नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसने इंडिया की एक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। और इस रिक्वेस्ट में इंडिया ने इंटरपोल से कहा था कि जो सिख फॉर जस्टिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो सेपरेट खालिस्तान मूवमेंट चला रही है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, उसका जो हेड है और मास्टरमाइंड है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। और देखिए ये इंडिया की दूसरी रिक्वेस्ट थी इसी चीज को लेकर, लेकिन इंटरपोल ने इस बार भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। और इंटरपोल ने इस रिजेक्शन को लेकर यह स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडियन अथॉरिटीज हैं वो इस केस के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फेल हुई हैं। मतलब इंडियन अथॉरिटीज ने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए। देखिए ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये और इसकी ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस ये खालिस्तान के लिए पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चला रही है। जितने भी रिफरेंडम होते हैं खालिस्तान को लेकर, रिसेंटली कनाडा में हुआ था, उससे पहले यूके में हुआ था और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में हो चुका है, उन सब के पीछे यही मास्टरमाइंड होता है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस पन्नू के खिलाफ केस बनाया है अंडर यूएपीए, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर। और इसी केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भेजे गए थे इंटरपोल को और उससे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो पन्नू के खिलाफ जारी करे रेड कॉर्नर नोटिस। देखिए इंटरपोल जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी 195 मेंबर कंट्रीज हैं और ये इन सभी मेंबर कंट्रीज की पुलिस फोर्सेस को हेल्प करती है कोऑर्डिनेट करने में। ये सारी मेंबर कंट्रीज किसी भी क्रिमिनल से रिलेटेड डेटा शेयर कर सकती हैं और फिर इंटरपोल इन्हें कई तरह की टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रेड कॉर्नर नोटिस या जिसे रेड नोटिस भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब कोई भी मेंबर कंट्री किसी क्रिमिनल से रिलेटेड डेटा शेयर करती है तो इंटरपोल उसके अगेंस्ट जारी करता है रेड नोटिस और ये इंफॉर्मेशन सभी मेंबर कंट्रीज को भेजी जाती है ताकि सभी कंट्रीज उस क्रिमिनल को लोकेट कर सकें और अरेस्ट कर सकें जब तक उस क्रिमिनल का एक्सट्रेडिशन ना हो जाए या वो सरेंडर ना कर दे या उस पर कोई लीगल एक्शन ना ले लिया जाए। लेकिन इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया की रिक्वेस्ट टू इशू रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट एसएफजे चीफ पन्नू। अब इंटरपोल ने क्यों रिजेक्ट किया ये रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट पन्नू, इससे पहले बात करते हैं कि पन्नू पर क्या क्या केसेस हैं। आप लोगों को याद होगा कि मई में हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर खालिस्तान फ्लैग दिखाई दिया था और हिमाचल पुलिस का कहना है कि इसके पीछे भी पन्नू और उसकी ऑर्गेनाइजेशन एसएफजे का हाथ है। पन्नू पर यह भी आरोप है कि वो मिसलीडिंग और थ्रेटनिंग मैसेज भेजता है इंडिया के जर्नलिस्ट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को। जुलाई 2021 में पन्नू ने यह भी धमकी दी थी कि वो हिमाचल में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नेशनल फ्लैग नहीं फहराने देगा। अकेले पंजाब में ही पन्नू पर 22 केस दर्ज हैं बिटवीन जुलाई 2017 एंड अगस्त 2022 और ये केसेस हैं सेडिशन, राइटिंग और टेरर से रिलेटेड। इस पन्नू को बुक किया गया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए एंड आईपीसी सेक्शन 153A 121, मतलब वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने पन्नू को डेजिग्नेट किया एज ए टेररिस्ट अंडर यूएपीए इन 2020। अब देखिए बात करते हैं कि इंटरपोल ने इंडिया की इतनी सीरियस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो देखिए इस पर इंटरपोल का कहना है कि हालांकि पन्नू एक हाई प्रोफाइल सिख सेपरेटिस्ट है, इसका मतलब इंटरपोल भी मानती है कि वो सेपरेट खालिस्तान के लिए काम कर रहा है, लेकिन इंटरपोल का कहना है कि उसकी जो एक्टिविटीज है वो क्लियरली पॉलिटिकल है, मतलब वो पॉलिटिकल तरीके से काम कर रहा है सेपरेट खालिस्तान बनाने के लिए और इसीलिए पन्नू के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता एज पर इंटरपोल्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन भेजता है इंटरपोल को वो है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी एनसीबी, और ये काम करता है इंडिया की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के अंडर। और एनसीबी ने पन्नू से रिलेटेड केसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन भेजी है इंटरपोल को, उसको लेकर इंटरपोल कमीशन का कहना है कि ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, ये दिखाने के लिए कि पन्नू जो काम कर रहा है वो टेररिज्म की कैटेगरी में आती है। साथ ही ये इंफॉर्मेशन ये भी नहीं दिखाती कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। देखिए इंडिया ने जो रेड कॉर्नर नोटिस की रिक्वेस्ट फाइल की थी, ये फाइल की थी 21 मई 2021 को एनसीबी के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इस रिक्वेस्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि इंडिया के पंजाब के मोहाली में 3 फरवरी 2021 को एनआईए कोर्ट ने पन्नू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। एनआईए ने कहा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टैब्लिश करती है कि पन्नू ने अपने दोस्त निहाल सिंह का नाम यूज किया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू रिक्रूट, रेडिकलाइज एंड टास्क अदर एक्यूज टू कमिट टेरर एक्ट्स। हालांकि ये जो पन्नू है ये इंडिया के इन चार्जेस को रिजेक्ट करता है और उसका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट
खालिस्तान मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इंटरपोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 3 कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और रेशियल कैरेक्टर की एक्टिविटी में इंटरवीन नहीं कर सकती। और इंटरपोल ने पन्नू की एक्टिविटीज को माना है पॉलिटिकल नेचर का, इसीलिए उसने रिजेक्ट कर दिया है इंडिया की रिक्वेस्ट को टू इशू रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट पन्नू। इंडिया ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी नवंबर 2018 में अगेंस्ट पन्नू, लेकिन उसे भी इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया था। और देखिए, इंटरपोल ने इस बार इंडिया की रिक्वेस्ट में जो कुछ कमियां थी उनको भी पॉइंट आउट किया है। उसमें कहा गया कि इंडियन अथॉरिटीज पन्नू और फतेह सिंह, जिसके नाम पर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंजाब के यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश की, उनके बीच में लिंक साबित करने में नाकामयाब रही हैं इंडियन एजेंसीज। साथ ही इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो पन्नू की बैंक डिटेल और जो इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर हुए हैं उनकी डिटेल भी प्रोवाइड नहीं कर पाई इंटरपोल को। साथ ही इंडिया की एजेंसीज ने जो एविडेंस प्रोवाइड किए हैं इंटरपोल को, उनमें से किसी में भी पन्नू की इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं होती किसी भी टेरर एक्ट में। तो देखिए, अल्टीमेटली इंडिया की दूसरी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी गई है टू इश्यू रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो मास्टरमाइंड है सिख फॉर जस्टिस का, वो चला रही है सेपरेट खालिस्तान मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड अगेंस्ट इंडिया। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।